सवाल बच्चों है, राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या क्या है? राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या क्या है? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है या एक दूसरे से के विरोधी है या एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं या उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है बच्चों। राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की क्लास में बच्चों यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी 2025 के एग्जाम को देखते हुए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है सामाजिक जनांकिकी यानी सोशल डेमोग्राफी। इस टॉपिक से आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ। चलिए हम लोग बिना देर के हुए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न बच्चों। आज का पहला सवाल है कि उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु के दरों के निर्धारण के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। वह कौन सा, उसे हम क्या कहते हैं, उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं बच्चों? जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत या इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत या जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत या सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत? उस सैद्धांतिक ढांचे को हम क्या कहते हैं बच्चे? तो उस सैद्धांतिक ढांचे को हम कहते हैं इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत कहते हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं बच्चों? कूट पर आधारित प्रश्न है, का आंसर देना है आपको कूट पर आधारित बच्चों। इसमें पहले नंबर पे है कि पुरुष संतान का धार्मिक महत्व करता है, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य होता है, बच्चों का आर्थिक मूल्य होता है और बच्चों का अंतर्भूत मूल्य होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना बच्चों। कूट में दे रहा है पहला दूसरा या तीसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा। इसमें से कौन सा सही होगा? तो बच्चों अगर देखा जाए इसमें पहला दूसरा और तीसरा यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा। पहला दूसरा और तीसरा विकल्प सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। प्रजनन दर का निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट पर आधारित अपने प्रश्न का आंसर देना है कि भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है किस पर? चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति को, वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं के या परिवार नियोजन कार्यक्रमों को और पोषक आहार कार्यक्रमों को। बच्चों उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से सही या सही है? बच्चों कौन सा सही है इस पर? भारत में मृत्यु दर में कमी का प्राथमिक रूप से श्रेय दिया जाता है किन किन कथनों पर? तो इस पे अगर देखा जाए तो आपका चिकित्सीय तकनीकी में प्रगति भी है और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं से भी है। इसलिए पहला और दूसरा जिस विकल्प में है वो विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। पहला और दूसरा यानी चिकित्सकीय तकनीकी में प्रगति को और वर्धित स्वास्थ्य सेवाओं की श्रेय दिया जाता बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि अशोधित मृत्यु दर जनसंख्या की आय संरचना से अत्यधिक प्रभावित होती है। वही सेकंड में है कि जन्म पर आयु संभाविता किसी देश की मृत्यु दर दशाओं की एक उत्तम माप है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के जीवित रहने के संभाव्य वर्षों की औसत संख्या के आकलन के लिए आयु पर चालू जन्म दरों का प्रयोग कर आयु संरचना के लिए समायोजन करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है बच्चों? इन दोनों में से कौन सा सही है? इस पर आधारित प्रश्न का आंसर देना बच्चों। इसमें पहला भी सही है क्योंकि ये भी अपने हिसाब से सही आंसर दे रहा है, सही बात कह रहा है, और सेकंड भी सही बातें कह रहा है। इसलिए अपने अपने जगह पे दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है बच्चों? जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? आय और विवाह संरचना से, या आय और लिंग संरचना से, या आय और श्रम बल संरचना से, या आय और साक्षरता संरचना से?
बच्चों जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है? बच्चों जनसंख्या सूची स्तंभ आय और लिंग संरचना से जुड़ा होता है, क्योंकि हम यहाँ जनांक की टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आय और लिंग संरचना से जुड़ा हुआ जनसंख्या सूची स्तंभ। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकीय घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? यह मत किसका बच्चों? टालकाट पार्सन्स का, इमाइल दोरखीम का, या जॉर्ज सिमेल का, या यल क्रोजर का? यह मत किसका है बच्चों? यह मत है इमाइल दोरखीम। इमाइल दोरखीम का कहना है कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकीय घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह मानना है इमाइल दोरखीम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जनांकिकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना की व्याख्या कर सकती है। बी में दे रहा है कि जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकती है। वही है कि यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायक होती है, और उपर्युक्त तीनों इसके कारण हैं बच्चों। क्योंकि जनांकिकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है, क्यों आती है? क्योंकि उपरोक्त तीनों इसके कारण है बच्चों। तीनों कारण है, इसी कारण समाजशास्त्र के क्षेत्र में जनांकिकी आती है। ये तीनों इसके कारण हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय क्या है? सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय क्या है बच्चों? सामाजिक तथा आर्थिक विकास में जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति के संबंध की संप्रति समस्या से, या मानव व्यवहार की अन्य सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमित तथा संघात जनांकिकीय प्रघटना के में संबंध से, या जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में, या आधुनिक समय में जनसंख्या का आकार, गठन तथा वितरण के अध्ययन से। बच्चों सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय इनमें से क्या है? इसका प्रमुख आशय होता है बच्चों जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में का प्रमुख आशय है बच्चों। सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय विकल्प सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है? जनता में निम्न दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है बच्चों? परंपरागत तरीके, या मातृ कुपोषण, या महिला निरक्षरता, या फिर अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा? इसका मूल कारण क्या बच्चों इनमें से है? तो मातृ कुपोषण होगा। इसका मूल कारण मातृ कुपोषण होगा बच्चों। गर्भस्राव और निम्न जन्म दर इसका मुख्य कारण है मातृ कुपोषण। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है वस्तुतः यानी डिफैक्टो जनगणना विधि संबंधित है किससे बच्चों? डिफैक्टो जनगणना विधि किससे संबंधित है? अस्थायी आवासीय परिस्थिति पर आधारित जनगणना, या एक पखवाड़ा पहले लोग कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से, या एक रात पहले 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 कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से, या उपरोक्त तीनों में से किसी से नहीं? इसका सही आंसर क्या हो बच्चा? बच्चों इसका सही आंसर होता है डिफैक्टो जनगणना विधि संबंधित है एक रात पहले पहले कहाँ रह रहे इस पर आधारित जनगणना से संबंधित है। डिफैक्टो का मतलब हुआ है कि एक रात से पहले पहले कहाँ रह रहे इस पर आधारित ये जनगणना होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तो क्या अनुपात समानुपात बढ़ेगा या घटेगा? बच्चों इस पर अगर हम देखें तो निर्भर बालक बालिकाओं का समानुपात बढ़ेगा, या सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा, या निर्भर वयोवृद्ध का समानुपात बढ़ेगा, या निर्भर वयोवृद्ध का समानुपात बढ़ेगा। तो बच्चों प्रश्न यहाँ का पूछ रहा है कि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तो क्या होगा बच्चों?
अगर जनन क्षमता तथा मृत्यु दर में दोनों में कमी आए तो सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा। सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा बच्चों, समानुपात बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने, कोराडो जिनी ने, या ई.एम. हुबर ने, या फिर सी.वी. लैकर ने? तो ये बच्चों ये किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? यह प्रतिपादन किसने किया बच्चों? बच्चों ये प्रतिपादित किए हैं ई.एम. हुबर। ई.एम. हुबर ने प्रतिपादित किया इसको। ई.एम. हुबर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है। इनमें से कौन बच्चों आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है? ग्राम शहरी प्रव्रजन, या शहरी ग्रामीण प्रव्रजन, या विवाह प्रव्रजन, या ग्रामीण ग्रामीण प्रव्रजन? बच्चों इनमें से कौन सा कारण बच्चों सबसे बड़ा भाग है? आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा बच्चों? ये विवाह प्रव्रजन है बच्चों, विवाह प्रव्रजन है कब सबसे बड़ा भाग। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समूचे समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी न आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। क्या परिणाम होता है? अति जनसंख्या, यानी ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या। यह सिद्धांत क्या कहलाएगा बच्चों? अति जनसंख्या का सिद्धांत क्या कहलाएगा? जनांकिकी सिद्धांत, या जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत, या जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, या जनांकिकी विस्फोट सिद्धांत? बच्चों ये सिद्धांत क्या कहलाएगा बच्चों? बच्चों इस तरह का सिद्धांत जब अति हो जाती है, अति जनसंख्या होती है, ये जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत कहलाएगा। जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत कहलाएगा बच्चों। इसका सही आंसर होगा जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जनांकिकी का संबंध समष्टि के व्यवहार से है, ना कि व्यष्टि के व्यवहार से। निम्नलिखित में से किसने कहा है? यानी यह कथन किसका बच्चों? डोनाल्ड जे बाक का, या पीटर का, या फिर एच स्टेनफोर्ड का, या फिर डब्ल्यू.जी. बर्कले का? यह किसका कथन है बच्चों? यह कथन किसका है बच्चों? यह कथन है डब्ल्यू.जी. बर्कले का। डब्ल्यू.जी. बर्कले का कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डब्ल्यू.जी. बर्कले का कथन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि मानवीय समूह का अस्तित्व कैसे संभव है बच्चों? मानवीय समूह का अस्तित्व कैसे संभव है? सांस्कृतिक अन्योन्याय क्रिया के बिना संभव है, या सामाजिक अन्योन्याय क्रिया के बिना संभव है, या सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्याय क्रिया के बिना संभव है, या सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्याय क्रिया के बिना संभव नहीं है? मानवीय समूह का अस्तित्व किस पर संभव बच्चों? तो मानवीय समूह का अस्तित्व बच्चों संभव है सामाजिक सांस्कृतिक अन्योन्याय क्रिया के बिना संभव नहीं है। संभव नहीं है, यानी विकल्प डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। इसका सही आंसर होगा डी। डी। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रमवार प्रव्रजन को परिभाषित करता है बच्चों? में से कौन सा क्रमवार प्रव्रजन को परिभाषित कर रहा है? कौन सा विकल्प? समान मूल क्षेत्र तथा समान गंतव्य स्थल वाले प्रवासियों का निकाय, या माता पिता और पति के बाद बच्चों और पत्नियों द्वारा प्रव्रजन, या भरण पोषण क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रव्रजन, या प्राकृतिक आपदाओं या तीव्र राजनीतिक उथल पुथल के उपरांत जनसंख्या का प्रव्रजन? बच्चों कौन क्रमवार प्रव्रजन को परिभाषित कर रहा विकल्प इसमें से? बच्चों अगर देखा जाए तो भरण पोषण क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर जनसंख्या का प्रव्रजन ही इसको परिभाषित कर रहा बच्चों क्रमवार प्रव्रजन को। इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही आंसर।
अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य इसका मुख्य कारण है बच्चों? कौन सा तथ्य इनमें से एक इसका मुख्य कारण है? सामाजिक राजनीतिक अस्त व्यस्तताओं से समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर दबाव पड़ता है, या पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है, या देश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर निर्भर है, या कुल जनसंख्या में श्रमिकों का अनुपात काफी कम है? कौन इसका मुख्य कारण बच्चों है? अगर इस तरह देखा जाए तो भारत की जनसंख्या का अच्छा खासा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, तो इसका मुख्य कारण बच्चों है पूंजी निर्माण की दर से अधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ती है। इसका मुख्य कारण माना गया। इसका मुख्य कारण माना गया, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं? उर्वरता, ब्रह्मचर्य, पांचपन, या जनन शक्ति? पुनर्जनन की जैविक क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे जनन शक्ति कहेंगे। जनन शक्ति कहेंगे बच्चों। का सही आंसर होगा जनन शक्ति। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत का जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक है और अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें दृष्टिगत होता है क्या किशोर और बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात, या किशोरों बृहद अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात, या बाल तथा वयस्क जनसंख्या का बृहद अनुपात, या वयोवृद्ध तथा बाल जनसंख्या का बृहद अनुपात? बच्चों कौन इसको दृष्टिगत कर रहा है, जिसमें अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार और भारत की जनसांख्यिकी आयु स्तंभ की सूची के आधार पर? बच्चों इसको कर रहा है किशोर बृहद और अनुपात तथा वयोवृद्ध का लघु अनुपात, इसको गत होता है बच्चों इससे। किशोरों का बृहद अनुपात तथा वयोवृद्धों का लघु अनुपात, इससे दृष्टिगत होता है कि हमारी अल्प विकसित देश की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसांख्यिकीय आयु स्तंभ सूची का आधार व्यापक इससे प्रतीत होता बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कोड पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना बच्चों। तो तत्व पर अगर हम विचार करते हैं तो मौसम के अनुसार प्रव्रजन या साप्ताहिक यात्रा करना, वहीं अस्थायी तथा अर्ध अस्थायी आधार पर आवास परिवर्तन, वहीं जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। इसमें अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से कौन सा या से भारतीय जनगणना में प्रवासी की परिभाषा निर्धारित करने में मूल तत्व है बच्चों? कौन कौन से तत्व इसमें सम्मिलित है? इसमें अगर देखा जाए तो जनगणना करने के लिए इसमें जो तत्व है उस पे अगर देखा जाए तो इसमें केवल चौथा होगा बच्चों, जनगणना के पूरे समय के दौरान अपने सामान्य आवास से बाहर रहना। यह का प्रवासी की परिभाषा को निर्धारित करने वाला मूल तत्व बच्चों केवल चौथा है, इसलिए विकल्प डी आंसर इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि सामाजिक जनसांख्यिकी में निम्नलिखित में से किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है बच्चों? किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? कूट पर आधारित प्रश्न का आंसर देना बच्चों। तो किन किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय वितरण पर, और आय और लिंग रचना पर, कुल परिवार और विस्तृत नातेदारी समूह जैसे सामाजिक संरचना के प्रकार एवं रूप पर, और सामाजिक संस्थाओं के रूप या संरचनात्मक लक्षण पर। इन कथनों में से कौन से सही बच्चों हैं? कौन कौन से सही हैं? इन किन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाता बच्चों? तो कौन कौन संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है? इसमें आपका पहला होगा, दूसरा होगा और तीसरा होगा। चौथा इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर बच्चों। पहला, दूसरा और तीसरा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है प्रसवोत्तर अर्नार्तव की अवधारणा द्योतक है। किस वजह से बच्चों? स्त्री के रजः स्राव के बीच के समय का, या
अंतिम रजस्राव तथा बच्चे के जन्म के समय का, या स्त्री के दो बच्चों के जन्म में अंतर का, या बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय का। बच्चों, प्रसवोत्तर अनार्तव की अवधारणा किससे द्योतक है? अनार्तस अनार्तस की अवधारणा किससे द्योतक है? बच्चों, यह बच्चे के जन्म के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय से संबंधित। जन्म के बाद स्त्री के रजस्राव नहीं होने तक के समय से संबंधित है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत है जो इस मान्यता की धनाढ्यता अपने आप जन्म दर में कमी लाती है या गरीबी की दर में ऊपर जाती है का खंडन करता है? कौन सा सिद्धांत बच्चों इसका खंडन करता है? इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, या बढ़ती हुई समृद्धि का सिद्धांत, या तर्कवाद का सिद्धांत, या संकल्पवाद का सिद्धांत? बच्चों, इसका खंडन कौन सा सिद्धांत करता है? इसका खंडन करने वाला सिद्धांत तर्कवाद का सिद्धांत। तर्कवाद का सिद्धांत इसका खंडन करता है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि प्रचलित जनसंख्या के आकार के प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। बच्चों, विधियां हैं जन्म दर तथा मृत्यु दर, वहीं समय के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण, गणना का बहिर्वेशन, और अवयव विधि और वक्र अनुपात विधि। प्रकटन के संदर्भ में इसका कालानुक्रम का सही क्रम लगाना बच्चों। इसमें क्रम अगर देखा जाए जो पहले नंबर पे आएगा दूसरा दूसरा यानी समय के कार्य की तरह समग्र जनसंख्या का समग्र निर्धारण, गणना का बहिर्वेशन, और दूसरे नंबर पर आ रहा आपका वक्र अनुपात विधि, यानी चौथा नंबर आएगा बच्चों, चौथा नंबर आएगा। और तीसरे नंबर पर आपका आएगा आपका जन्म दर तथा मृत्यु दर आएगा तीसरे नंबर पर। वहीं आएगा आपका चौथे नंबर पर बच्चों आएगा आपका अवयव विधि, यानी थर्ड नंबर। किस विकल्प में दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा आ रहा है? तो बिल्कुल सही है, यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। विचार करके अपने कूट पर आधारित प्रश्न का आंसर देना बच्चों। तो बढ़ती जन्म दर, अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता की अनुभूति, घटती मृत्यु दर और विवाह की बढ़ती उम्र। इनमें से कौन से भारत में जनसंख्या विस्फोट का कारण बच्चों? कौन कौन सा इसमें जनसंख्या विस्फोट का कारण भारत में? पहला, दूसरा और तीसरा, या तीसरा चौथा, या दूसरा तीसरा और चौथा, या दूसरा और चौथा? बच्चों, इसमें जनसंख्या विस्फोट का कारण अगर देखा जाए तो पहला यानी बढ़ती जन्म दर है, और आपका होगा दूसरा होगा बच्चों घटती अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता का एहसास होगा। अतिरिक्त अर्जक के रूप में बच्चों की महत्ता की अनुभूति होगा। और थर्ड नंबर पे होगा आपका बच्चों घटती मृत्यु दर होगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा जिस विकल्प में है वो विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है, यानी विकल्प ए आंसर इज द राइट आंसर बच्चों। पहला, दूसरा और तीसरा जनसंख्या विस्फोट का कारण है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरतों की संख्या से विभाजित कर 1000 से गुणा करने से प्राप्त जनसंख्या को क्या कहते हैं? सामान्य प्रजनन दर, या अशोधित जन्म दर, या प्रजनन अनुपात, या फिर जनन क्षमता, उसे हम क्या कहेंगे? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या को 15 से 44 साल की औरत की संख्या पे विभाजित कर 1000 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम सामान्य प्रजनन दर कहेंगे। सामान्य प्रजनन दर कहेंगे, सामान्य प्रजनन दर कहा जाएगा उसको। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जनसंख्या उच्च जनांकीय निवेश की संभावना को दर्शाती है? बच्चों, कौन ऐसी संभावना को दर्शाती है? कौन सा विकल्प है वो? जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना संकुचित, आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है, या जनसंख्या जिसकी माध्यिका उम्र बहुत कम है, या जनसंख्या जिसमें वयस्क निर्भरता बहुत कम है तथा वृद्धि
वृद्ध निर्भरता अधिक है और जनसंख्या जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है अकृषकीय कार्यों में संलग्न है। बच्चों यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा, कौन सी एक जनसंख्या उच्च जनांकिकीय निवेश की संभावना को दर्शाती है? बच्चों यह दर्शाने वाला विकल्प आपका है जनसंख्या जिसकी उम्र संरचना संकुचित आधार तथा धीरे धीरे शीर्ष की ओर कम होना दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा विकल्प ए आंसर बच्चों। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करके अपने आंसर देने बच्चों कोड पर आधारित। स्थूल पुनरुत्पादन दर, स्त्री शिशु स्त्री अनुपात, उम्र विशिष्ट प्रजनन दर, प्रथम विवाह की मध्य का उम्र। जनगणना के आंकड़ों में प्रजनन दर का अनुमान लगाने के लिए उपरोक्त में से कौन से प्रयोग में लाए जाते बच्चों? इनमें से कौन जनगणना की प्रजनन दर को का अनुमान लगाने के लिए इनमें से कौन किस किस विधि को प्रयोग में लाया जाता है बच्चों? इसमें आपका पहला भी होगा यानी स्थूल पुनरुत्पादन दर भी होगा और आपका शिशु स्त्री अनुपात भी होगा और बच्चों उम्र विशिष्ट प्रजनन दर भी होगा। यानी पहला दूसरा तीसरा जिस विकल्प में है वो विकल्प राइट आंसर बच्चों, यानी विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण समाज का नगरीय समाज में विभेद किया जाता है किस आधार पर बच्चों? लिंग अनुपात के संदर्भ में, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में, जीवन के तरीके के संदर्भ में या जनसंख्या के आकार के संदर्भ में। इनमें से कौन सा सही है बच्चों नगरीय समाज में विभेद करने के लिए? केवल पहला, दूसरा या दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा? बच्चों कौन सा इसमें सही है? इसमें अगर देखा जाए इसमें आपका जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में और जीवन के तरीके के संदर्भ में और आपका हो जाएगा जनसंख्या के अवसर के संदर्भ में, यानी दूसरा तीसरा और चौथा। जिस विकल्प में दूसरा तीसरा और चौथा है वो विकल्प बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। इसमें पहला नहीं सम्मिलित होगा विभेद करने के लिए। इज द राइट आंसर बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही, कौन कौन से कथन सही है उसका आंसर कोड पर देना बच्चों। तो पहला है प्रजनन दर मृत्यु दर की अपेक्षा आयु संरचना को काफी कम सीमा तक प्रभावित करती है। दूसरा है प्राथमिक लिंग अनुपात जीवित जन्म तथा गर्भ मृत्यु के लिंग अनुपात की अपेक्षा काफी अधिक है। वहीं तीसरे नंबर पे कि जन्म के समय लिंग अनुपात का माँ की आयु से सीधा संबंध है। चौथा है कि 70 वर्ष के जीवन संभावना वाली जनसंख्या। इनमें से कौन कौन से कथन सही बच्चों? इसमें आपका प्राथमिक लिंग अनुपात यानी दूसरा सही होगा और 70 वर्षों की जीवन संभावना वाली जनसंख्या यानी जिस विकल्प में दूसरा और चौथा है बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, यानी डी इज द राइट आंसर बच्चों। डी में दूसरा और चौथा विकल्प मिल रहा है इसलिए विकल्प डी आंसर सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतंत्रीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है बच्चों? बच्चे दिखाई दें लेकिन सुनाई ना दे, या बच्चे की आलोचना करना, या मैं कहूँ तुम मानो, या काम काज के उचित तरीके सिखाना। शिशु पालन व्यवहार से बच्चों यहाँ प्रश्न है कि सामाजिक ये कौन सा एक शिशु पालन व्यवहार सामाजिक जीवन के लोकतंत्रीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण यानी उपयुक्त है बच्चों? इसमें अगर देखा जाए तो काम काज के उचित तरीके सिखाना ये महत्वपूर्ण है बच्चों, अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है लोकतंत्रीकरण के लिए, जीवन के लोकतंत्रीकरण के लिए बच्चों, इसलिए विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है आर्थिक विकास प्रजनन किससे संबंधित है? आइए मिलाते चलते बच्चों। आर्थिक विकास प्रजनन शक्ति का संवर्धन करता है, यह किससे संबंधित है बच्चों? तो यह है किंग्सले डेविस से संबंधित, यानी चौथा नंबर आएगा, इस पे चौथा नंबर आएगा। और बी में दे रहा है कि जनसांख्यिकी परिवर्तनों के प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का सिद्धांत किससे संबंधित है बच्चों? यह किससे संबंधित है? यह होगा आपका माल्थस से संबंधित है, माल्थस, यानी थर्ड नंबर होगा। सी में दे रहा है कि श्रम विभाजन तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व किस सिद्धांत से संबंधित है बच्चों? यह दुर्खीम से संबंधित है, यानी फर्स्ट नंबर होगा।
वहीं माता-पिता से बच्चों की संपत्ति, यह किससे संबंधित है? तो कैल्डवेल से संबंधित, यानी सेकंड नंबर होगा। जिस विकल्प में दे रहा है चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, वो विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। इसलिए बी विकल्प, बी इज़ द राइट आंसर होगा। बी में बच्चों सही दिया है। चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि द्विगुणन समय की अवधारणा का किससे संबंध है बच्चों? द्विगुणन समय की अवधारणा का संबंध किससे है? वित्त के अध्ययन से है, या जनसंख्या के अध्ययन से है, या पर्यावरण के अध्ययन से है, या फिर परजीवी के अध्ययन से बच्चों? द्विगुणन का संबंध किससे संबंधित है बच्चों? यह जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है बच्चों। संख्या के अध्ययन से संबंधित है। जनसंख्या के अध्ययन से संबंधित है यह अवधारणा, द्विगुणन समय की अवधारणा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान किसका, कौन सा कारण बच्चों है? वृद्धि में प्रमुख योगदान कौन सा कारण इसमें से है? प्रवसन के कारण है, या नैसर्गिक वृद्धि का कारण है, या नगर सीमाओं में पुनश्चयन के कारण है, या औद्योगिकरण का कारण है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख योगदान किसका है भारत में नगर जनसंख्या? बच्चों ये है आपका प्रवसन का कारण है। प्रवसन के कारण है बच्चों जनसंख्या वृद्धि। नगर की जनसंख्या में वृद्धि का प्रवसन का कारण है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। निरोधक रोकथाम द्वारा, या नकारात्मक रोकथाम द्वारा, या सकारात्मक रोकथाम द्वारा, या फिर अस्वस्थ रोकथाम द्वारा? बच्चों जनसंख्या आधिक्य के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण किसका है माल्थस के अनुसार बच्चों? यह है आपका सकारात्मक रोकथाम द्वारा। सकारात्मक रोकथाम द्वारा अकाल का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता बच्चों सकारात्मक रोकथाम। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है। सामान्य, असामान्य, या विवेकपूर्ण, या फिर अविवेकपूर्ण? महमूद ममदानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को किस तरह से मानता बच्चों? तो विवेकपूर्ण मानता है। विवेकपूर्ण मानता है। विवेकपूर्ण। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आप जनसंख्या का ध्यान रखें। जनसंख्या, आप जनसंख्या का ध्यान रखें, जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी। यह नारा विश्व जनसंख्या में दिया गया, जो आयोजित किया गया था कहाँ? बेलग्रेड में, अल्मा भाटा में, या बुखारेस्ट में, या फिर काहिरा में? बच्चों ये कहाँ आयोजित हुआ हुआ था? ये काहिरा में आयोजित हुआ था बच्चों। यह नारा जब दिया गया विश्व जनसंख्या दिवस में, यह आयोजित हुआ था काहिरा में बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने है कि प्रजनन के निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है? बाल महिला अनुपात, या समग्र प्रजनन दर, या अशोधित जन्म दर, या फिर आयु विशिष्ट प्रजनन दर? आय और लिंग के आंकड़ों में जनगणना केवल आय और लिंग के आधार पर की जाती है बच्चों। कौन इसमें से दर्शा रहा विकल्प? ये समग्र प्रजनन दर होगा। समग्र प्रजनन दर का सही आंसर होगा समग्र प्रजनन दर बच्चों। समग्र प्रजनन दर होगा का सही आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जीवन के एक वर्ष से नीचे, जीवन के एक वर्ष से नीचे के बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं बच्चों? जीवन के एक वर्ष से नीचे की बच्चों की मृत्यु को क्या कहते हैं? बाल मृत्यु संख्या, या शिशु मृत्यु संख्या, या नवजात मृत्यु संख्या, या एक वर्ष मृत्यु संख्या? उसे क्या कहेंगे बच्चों? इसे शिशु मृत्यु संख्या कहा जाएगा बच्चों। इसे शिशु मृत्यु संख्या कहा जाएगा। मृत्यु संख्या। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता बच्चों? शिशु महिला अनुपात को, या सकल जनन दर यानी GRR को, या निवल जनन दर यानी NRR को, या फिर मानसिकता मानिकता जन्म दर को मानिकता जन्म दर को सर्वोत्तम रूप से किसको यह इंगित कर रहा है जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को बच्चों? इनमें से बच्चों ये कर रहा है सकल जनन दर यानी विकल्प बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, सकल जनन दर यानी GRR। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। गुण पर आधारित प्रश्न का आंसर देना बच्चों। निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? कौन कौन से वो कारण बच्चों? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, या जन्म दर, मृत्यु दर, अंतः प्रवास, या निर्धनता, उच्च प्रजनन, बहिर्प्रवास, या उच्च प्रजनन, अंतः प्रवास, संतत नियमन का अभाव। निम्नलिखित कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना बच्चों। इसमें पहला और चौथा सही होगा। पहला और चौथा, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और उच्च प्रजनन, अंतः प्रवास, संतत नियमन का अभाव। यानी जिस विकल्प में दे रहा पहला और चौथा बिल्कुल सही है। पहला और चौथा बिल्कुल सही विकल्प, ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस ने सकारात्मक नियंत्रण के रूप में निम्नलिखित में से किसकी पहचान किया है माल्थस ने बच्चों? तंगहाली, महामारी, ब्रह्मचर्य और हिंसा। निम्नलिखित में से सही कूट से उत्तर देना बच्चों। इसमें माल्थस के अनुसार किस किस की पहचान माल्थस ने किया बच्चों? इसमें उन्होंने किया है तंगहाली, और आपका महामारी आएगा, और आपका आएगा हिंसा। यानी पहला, दूसरा और चौथा इसका इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। जिस विकल्प में पहला, दूसरा और चौथा है वो विकल्प आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सी द राइट आंसर बच्चों। पहला, दूसरा और चौथा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जनसांख्यिकी संक्रमण शब्दों की रचना किसने किया बच्चों? जनसांख्यिकी संक्रमण शब्द की रचना किसने की है? माल्थस ने, या वारेन एम थॉम्पसन ने, या डी हॉशमेन ने, या एम मॉर्गन ने बच्चों? जनांकिकीय संक्रमण शब्द की रचना किसने किया था बच्चों? वारेन एस थॉम्पसन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्द की रचना किया है बच्चों। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि सामान्यतः विकासशील देशों में निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है बच्चों। कौन सा लक्षण पाया जाता है विकासशील देशों में? निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, या उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, या निम्न जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। तो कौन सा लक्षण पाया जाता है बच्चों विकासशील देशों में सामान्यतः? तो बच्चों ये पाया जाता है उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, यह लक्षण पाया जाता है विकासशील देशों में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। कथन और कारण पर आधारित है। कथन में दे रहा है कि जनसंख्या का संगठन किसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। वहीं कारण में बता रहा है कि एक समाज जिसमें बालकों तथा बूढ़े व्यक्तियों की संख्या अधिकता के साथ लिंग अनुपात में सुस्पष्ट असमानता होती है, वहां उत्पादक श्रम में लगे व्यक्तियों की संख्या में कमी हो जाती है। उपर्युक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही बच्चों? अगर इस तरह देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यानी व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा है। इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था पर जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, या मृत्यु दर निम्न परंतु जन्म दर उच्च होती है, या मृत्यु दर उच्च परंतु जन्म दर निम्न होती है, या जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। बच्चों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार संक्रमण पूर्व अवस्था किस आधार पर होती है बच्चों? तो ये जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों पर उच्च होती है, यानी विकल्प ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है।
जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उच्च होती है बच्चों, संक्रमण हो के पहले। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में होता। कथन किसका बच्चों? माल्थस का, सडलर का, या ड्यूमा का, या हर्बर्ट स्पेंसर का? यह कथन किसका बच्चों? थी माल्थस का कथन है। क्या है? माल्थस का कथन है, माल्थस का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, जनांकिकी क्या है? समाजशास्त्र की एक शाखा है, या मानव शास्त्र की एक शाखा है, या अर्थशास्त्र की एक शाखा है, या एक पृथक विज्ञान है? बच्चों जनांकिकी क्या है? तो जनांकिकी एक पृथक विज्ञान है बच्चों। जनांकिकी एक पृथक विज्ञान है, एक पृथक विज्ञान है। इसका सही आंसर होगा एक पृथक विज्ञान है जनांकिकी। अब आइए देखते हैं आज का आखिरी सवाल बच्चों है, राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या क्या है? राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या क्या है? एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, या एक दूसरे से के विरोधी है, या एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है बच्चों? राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या क्या है बच्चों? ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, राष्ट्रवाद एवं जनसंख्या बच्चों। का सही आंसर विकल्प ए होगा। बच्चों आज की क्लास कैसी लगी? और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर दीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्लास बच्चों, ठीक है, इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई टॉपिक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार।